हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। चलिए ज्योग्राफी के नेक्स्ट टॉपिक जो कि है रॉक यानी चट्टान के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि चट्टान होता क्या है। तो पृथ्वी के सतह पे कठोर भाग को हम लोग चट्टान के नाम से जानते हैं, यानी पृथ्वी के जो सतह है उस पे जो कठोर भाग होगा उसे ही चट्टान कहते हैं। तो चट्टान के उत्पत्ति के आधार पे इसे 3 भागों में बांटा गया है। चलिए देखते हैं कौन कौन से वे भाग है। तो चट्टान को 3 भागों में बांट दिया जाता है। फर्स्ट आग्नेय चट्टानें, फिर सेकेंड नंबर अवसादी और थर्ड रूपांतरित। यानी चट्टानों को उसके उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें। इंग्लिश में इसको एग्नियस रॉक, इसको सेडिमेंट्री और इसको मेटामॉर्फिक। यानी एग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक है। तो सबसे पहले बात करते हैं आग्नेय चट्टान की। तो जैसे कि हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे कि ज्वालामुखी विस्फोट होता है और जो मैग्मा बाहर निकलता है तो पृथ्वी पे ठंडा होता है तो उसे लावा के नाम से जानते हैं। वही एक चट्टान का रूप लेता है। यानी जब ये मान लीजिए पृथ्वी के परत है, जब मैग्मा बाहर निकलता है, यहां से मैग्मा बाहर निकलता है और पृथ्वी पे जम जाता है तो ये एक कठोर भाग जैसा होता है और इसे ही हम लोग आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। ये मैग्मा या तो पृथ्वी के अंदर ही जम सकता है और बाहर भी जम सकता है। तो जब पृथ्वी के अंदर जमता है, मान लीजिए यहां से निकलता है और यहाँ पे जम जाता है, तो इसे हम लोग जब बाहर जमता है तो उसे वोल्केनिक, ये दोनों ही चट्टानें आग्नेयस रॉक यानी आग्नेय चट्टान के रूप में जानी जाती है। जब बाहर जमता है तो उसे वोल्केनिक रॉक्स और जब अंदर जमता है तो प्लूटोनिक। इसका एक और नाम है एक्सट्रूसिव और इसको इंट्रूसिव। जो ये चट्टानें होती है प्लूटोनिक रॉक है, वो काफी मजबूत होती है। इसके अपेक्षा ये बहुत ही स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होता है। यदि बात किया जाए जो एग्जाम्पल की कि आग्नेयस रॉक के कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो थोड़ा देखते हैं जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो यदि हम लोग वोल्केनिक रॉक की बात करें तो इसमें आ जाता है बेसाल्ट, रायोलाइट, एंडेसाइट। ये सब वोल्केनिक रॉक के उदाहरण है या आग्नेयस रॉक भी कर सकते हैं। यानी आग्नेयस रॉक के ही 2 भाग हैं, एक वोल्केनिक रॉक और एक प्लूटोनिक रॉक। अब बात करते हैं प्लूटोनिक रॉक के उदाहरण की। तो जो प्लूटोनिक रॉक होती है वो वोल्केनिक रॉकों से काफी मजबूत होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ग्रेनाइट, गैब्रो, डायोराइट, पेग्मेटाइट आदि सब उदाहरण है। तो हम लोग देखें कि आग्नेयस रॉक 2 प्रकार से हो सकते हैं। यदि मैग्मा बाहर पृथ्वी के सतह पे जमता है तो उसे वोल्केनिक रॉक, और यदि अंदर पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है तो उसे प्लूटोनिक रॉक की श्रेणी में रखते हैं। जो प्लूटोनिक रॉक होती है वोल्केनिक रॉक से काफी मजबूत होती है। और वोल्केनिक रॉक के उदाहरण की बात करें तो बेसाल्ट, रायोलाइट, एंडेसाइट। एंड प्लूटोनिक रॉक के उदाहरण की बात करें तो ग्रेनाइट जो कि काफी मजबूत पत्थर है, गैब्रो, फिर डायोराइट, पेग्मेटाइट आदि सब इसके उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अवसादी चट्टानें की। थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। तो चलिए देखते हैं अवसादी चट्टानें, सेडिमेंट्री रॉक, कैसे इसका निर्माण होता है। जब जो नेचुरल चट्टानें होती है, राख होती है, जब उनका अपक्षय होता है, जैसे बारिश होने के कारण या अन्य
नेचुरल जो फैक्टर होते हैं उनसे जब इसमें हवा जैसे हो गई, वर्षा हो गई, तो इसमें क्षरण होता है और ये टूटकर किसी दूसरे स्थान पे जाकर जमने लगते हैं। और ये जो चट्टानें होती है थोड़ा परतदार हो जाती है, क्योंकि ये टूटते हैं, धीरे धीरे कण इसमें बहाकर लाए जाते हैं और यहाँ पे जमते हैं, इसलिए ये परतदार हो जाती है। जिससे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि अवसादी चट्टानें होती है तो ये परतदार होती है और इसका निर्माण अपक्षय और अपर्दन के कारण होता है। यानी जो नेचुरल चट्टानें होती है उनका अपक्षय अपर्दन होने से ये चट्टानें कहीं पे जाकर इकट्ठा होने लगती हैं और फिर से एक नया चट्टान का रूप ले लेती है, जिसे हम लोग अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं और ये चट्टानें परतदार होती है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात किया जाए तो इसका एग्जाम्पल जैसे सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, लाइमस्टोन, चूना पत्थर, फिर आ जाता है सिल्ट स्टोन, मड स्टोन, जिप्सम, आज सब सेडिमेंट्री रॉक के उदाहरण है। तो चलिए अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो सबसे पहले जानते हैं कि मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण कैसे होता है। जब ये अवसादी चट्टानें और एग्नियस चट्टानें का ताप और दाब यानी टेम्परेचर और बहुत ही हाई प्रेशर जब इस पे लगता है तो इसका जो गुण होता है वो चेंज हो जाता है। मान लीजिए ये कोई एग्नियस रॉक या अवसादी चट्टान है, इस पे जब इस पे हाई प्रेशर लगता है और टेम्परेचर भी हाई हो जाता है तो इसके जो गुण होते हैं, क्वालिटी होती है, इनमें चेंज हो जाता है, यानी मेटामॉर्फिक एक्शन होता है और इसके कारण इसके गुणों में चेंज हो जाता है और इस मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। यानी मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण कैसे होता है, तो जब अग्नेय चट्टानें और सेडिमेंट्री रॉक पे हाई प्रेशर और टेम्परेचर वेरिएशन के कारण इसके गुणों में चेंजिंग हो जाता है तो उसे उस रॉक का निर्माण, मेटामॉर्फिक रॉक का निर्माण होता है। तो चलिए अब बात करते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के उदाहरण। तो हम लोग जाने कि जो ये है सेडिमेंट्री रॉक और अग्नेय चट्टानें यही मेटामॉर्फिक रूप में बदलती है, तो उसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। यानी एग्नियस रॉक में हम लोग देखें ग्रेनाइट, जब इस पे मेटामॉर्फिक एक्शन होता है तो ये नीच में बदल जाता है, जो कि बहुत ही काफी मजबूत पत्थर है। यदि यही बात की जाए सैंडस्टोन, तो जब इस पे मेटामॉर्फिक एक्शन होता है तो ये बदल जाता है क्वार्टजाइट में। यदि लाइमस्टोन की बात करें तो जब लाइमस्टोन पे ये क्रिया होती है तो ये बन जाता है मार्बल में। मड स्टोन की बात करें, जब मड स्टोन पे मेटामॉर्फिक क्रिया होती है तो ये बन जाता है स्लेट। या इसका एक उदाहरण है सेल। सेल पे भी जब मेटामॉर्फिक एक्शन होता है तो ये बदल जाता है स्लेट में। तो हम लोगों ने कुछ मेटामॉर्फिक रॉक के उदाहरण देखे, जैसे नीज हो गया, क्वार्टजाइट हो गया, मार्बल हो गया, स्लेट हो गया, ये सब मेटामॉर्फिक रॉक के उदाहरण है। तो यदि अब जिप्सम की बात करें तो ये सिस्ट में बदल जाता है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ने रॉक के उत्पत्ति के आधार पे उसके भागों को देखे, जैसे कि अग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें और रूपांतरित चट्टानें, था उनकी कौन कौन से उदाहरण हैं, कैसे बनते हैं, उनके बारे में देखे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।